नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं दुनिया की सर्वाधिक बिकने वाली एक पुस्तक के हिंदी संस्करण के साथ उपस्थित हूं जिसका नाम है मेडिटेशंस। मेडिटेशंस जो है वह रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस द्वारा लिखी हुई पुस्तक है जो यह बताती है कि ये जो अप्रत्याशित और उलझी हुई दुनिया है उसमें किस तरह से समझदारी के साथ सार्थक तरीके से हम अपना जीवन जी सकते हैं। मार्कस ऑरेलियस का जन्म जो है वह 26 अप्रैल 121 ईस्वी को हुआ। उच्च वर्गीय रोमन परिवार में वो पैदा हुए जिन्हें बाद में सम्राट एंटोनिनस पायस ने गोद ले लिया और उनकी मृत्यु के बाद मार्कस ऑरेलियस जो है वह राज सिंहासन पर बैठे और उन्होंने बहुत सारे युद्ध भी लड़े, लेकिन जल्दी ही उनका साम्राज्य जो है वो प्लेग की महामारी और विद्रोह की चपेट में आ गया। और उस युद्ध के दौरान और अपने शासनकाल के दौरान इन्होंने अब बहुत सारे मित्रों और परिजनों की मृत्यु देखी और जो सामाजिक अस्थिरता थी उसने उनको एक तरह से दर्शन शास्त्र की तरफ, अध्यात्म की तरफ उन्मुख कर दिया। मार्कस ने बचपन से ही दर्शन शास्त्र के छात्र थे और उन्होंने जो पहली शताब्दी के महत्वपूर्ण स्टोइक विचारक थे एपिक्टेटस, उनके विचारों से ये प्रभावित हुए और उसके बाद इन्होंने मनुष्य के लिए 12 पुस्तकें जो है लिखी, जो जिनका संग्रह जो है मेडिटेशंस के नाम से यहाँ पे सामने आया दुनिया के सामने। बहुत समय तक यह पुस्तक दुनिया के सामने नहीं आ सकी थी। बाद में जब यह प्रकाशित हुई तो प्रकाशित होने के साथ ही यह पूरी दुनिया में एक महत्वपूर्ण पुस्तक के रूप में इसने अपनी जगह बना ली। ज्ञान और जीवन का यह महत्वपूर्ण स्रोत इस पुस्तक को माना जाता है जो आपके जीवन में आत्मविश्वास, नैतिकता और मानव मूल्यों के महत्व को उजागर करता है। अब इन 12 पुस्तकों में क्या है, मैं कहीं से भी खोलूं, चूँकि दर्शन की पुस्तक है उसके बारे में मैं बहुत सारी बातें बताने की बजाय मैं हर पुस्तक से कुछ 1-2 वाक्य पढ़ने की कोशिश करता हूं जिससे आप समझ सकें कि दरअसल मार्कस ऑरेलियस की यह पुस्तक क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है। हालांकि आप इसको तभी समझ सकेंगे जब आप इस पुस्तक को खरीदते हैं। जैसे पहले अध्याय में उनका कहना यह है, पहली पुस्तक में, कि अगर आप कहीं भी जीवन में आगे बढ़ते हैं तो आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि सौभाग्य और ईश्वरीय सहायता, इन दोनों की आपको बहुत आवश्यकता है। दूसरी पुस्तक जो क्वाडी के देश में ग्रेनुआ नदी के किनारे लिखी थी, उसमें उन्होंने एक जगह कहा है कि ईश्वरीय आदेश बुद्धिमानी और दूरदर्शिता से परिपूर्ण होते हैं और यह एक संयोग है कि प्रकृति की कार्य प्रणाली के अनुरूप काम करते हैं। उनका कहना है कि आपको यह जानना चाहिए कि परमात्मा जो है वह सभी चीज़ों का स्रोत है और यह उस ब्रह्मांड की आवश्यकता और उपयोगिता है जिसका आप हिस्सा हैं। इसलिए आपको ईश्वर की इच्छा के अनुरूप काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें ईश्वर ऐसा चाहते हैं कि आप वह करें। प्राकृतिक चीज़ें अच्छी हैं और अप्राकृतिक चीज़ें बुरी होंगी। इसलिए अगर आप प्रकृति के साथ रहते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका जीवन क्षणभंगुर है, यानी इसलिए आप शरीर के जीवन को जो एक नदी की भांति है और आत्मा का जीवन जो एक धुंधला स्वप्न है, उसे युद्ध और कलह में मत छोड़िए। जो तीसरी पुस्तक है वह
वो कहते हैं कि मनुष्य को इस बात का सोच विचार हमेशा करते रहना चाहिए कि उसके जीवन का कोई एक हिस्सा बीत गया है और उसके पास समय बहुत कम है। भले ही वो किसी भी उम्र तक जिंदा रहे, उसे ये समझना चाहिए कि वह आखिर क्यों पैदा हुआ है। इसके लिए उसे ज्ञान की उसके अंदर तलब होनी चाहिए हमेशा, और मानवीय और ईश्वरीय घटनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए विवाद, ईर्ष्या, संदेह और जुनूनी नहीं बनना चाहिए और किसी भी ऐसी आदत से परहेज करना चाहिए जिससे बाद में आपको शर्मिंदा होना पड़े या जिसके दबाव में आप आकर वह न कर रहे हों जो आपको करना चाहिए। चौथी पुस्तक में वो कहते हैं कि वह शक्ति जो हमें शासित करती है वह दरअसल प्रकृति के अनुरूप काम करे। हमें यह पहले समझकर ही आगे बढ़ना चाहिए। उनका कहना है कि जो हमारे मस्तिष्क की जो संरचना है वो एक जैसी है, तो सभी लोगों को विवेकवान होना चाहिए, सभी लोगों को शक्ति होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं है इसका मतलब कि जन्म की तरह ही मृत्यु भी प्रकृति का रहस्य है, हम उसको नहीं जानते, और नियति जो है वह व्यक्ति से जो करना चाहती है, कराना चाहती है, वो कराती है। इसलिए आप उपयोगिता के नियम को स्वीकारें, जो कुछ भी है उसको सुंदर मानें और उस सुंदरता को सहर्ष स्वीकार करें और प्रकृति के अनुरूप अपनी व्यवस्था करें। उनका कहना है कि अगर आप शांत चित्त होंगे तो आप बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपको करना चाहिए। उनका कहना है कि आपका जीवन क्षणभंगुर है, इसलिए हमेशा ऐसे रास्ते को पकड़ें। और यहाँ पे वो झूठ फरेब इनके प्रति वर्जित करते हैं। इसमें 51 बिंदु हैं। चौथी पांचवी जो पुस्तक है उसमें उनका कहना है कि अगर सुबह आपका जागने का मन न करे तो आप मन में ये सोचें कि मैं मनुष्य के लिए निर्धारित किए गए कार्य के लिए जग रहा हूँ और इसलिए मुझे ज़्यादा सोना नहीं चाहिए। उनका कहना है कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी करें, एक बार इस बात का एहसास जरूर करें कि दरअसल जो व्यक्ति है उसको ईमानदार रहना चाहिए, शालीन रहना चाहिए, मेहनती रहना चाहिए। और उनका कहना है कि खुशी के पीछे न भागें, अपने भाग्य पर पश्चाताप न करें, व्यर्थ की बातें न करें और हमेशा अपने को बेहतर बनाने, महान बनाने का प्रयास करें। बहुत सारे उदाहरणों के साथ ऑरेलियस ने ये बातें कही हैं और उनका कहना है कि हम व्यर्थ की कल्पनाओं में अपना जीवन नष्ट करते हैं और हमें ये समझना चाहिए कि भौतिक वस्तुएं आत्मा को प्रभावित नहीं करती हैं, न तो वहाँ तक पहुँच सकती हैं। तो भौतिक वस्तुओं के प्रति अपना जीवन क्यों नष्ट करना। उनका कहना है कि ब्रह्मांड के अस्तित्व को ध्यान में रखें और आप यह जानें कि आपका जीवन जो है एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, क्षणभंगुर है, इसका कोई वजूद नहीं। और इसीलिए जब भी जीवन में कोई भी काम करें, चाहे क्रोध जो भी करें, तो आप इस बात का ख्याल रखें। छठवें पुस्तक में वो कहते हैं कि जो काम आपके योग्य है वह करें और यह जानें कि ब्रह्मांड का जो तत्व है वह विनम्र और लचीला है। वह इस रूप में नहीं बना है कि आप उसके साथ कठोरता का क्रम करें। उनका कहना है कि भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की चीज़ों पर विचार अवश्य करें और इस संसार की विविधता और विशालता के प्रति अपने को समझें। उनका कहना है कि जब आप लुटेरों, लंपटों, कातिलों और अत्याचारियों को देखें तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि उनके सुख का जो समय है वह कितना है। उनका कहना है कि आपको अपने शरीर के लिए भी तटस्थ होना चाहिए, क्योंकि आपको ये चाहना चाहिए कि आत्मा आपके शरीर में जो वास कर रही है वह बहुत ही कम समय के लिए आपके साथ है, इसलिए आप प्रसन्नता की ओर उन्मुख हो। 7वें अध्याय में उन्होंने विकार और दुराचार के बारे में चर्चा की है और उनका कहना है कि हमको ये जानना चाहिए कि दुनिया के जो महान सिद्धांत हैं वो क्या थे
और वो समाप्त न हो जाएं उस तरफ हमको आगे बढ़ना चाहिए। उनका कहना है कि तमाशे, नाटक, भेड़ बकरी, परिंदा के झुंड और छोटी छोटी झड़पों के प्रति आपकी व्यर्थ की चिंता वैसी ही है जैसे कुत्तों के लिए डाली गई हड्डियाँ। उनका कहना है कि सभी चीज़ें एक पवित्र बंधन में बंधी हैं और प्रत्येक भौतिक वस्तु एक समय ब्रह्मांड में विलीन हो जाएगी। तो जब अस्थायित्व नहीं है तो तर्क के अनुसार आप काम करें और जो कुछ भी करें उसके प्रति यह समझें कि प्रकृति के क्या सहायक हो सकता है और क्या विपरीत हो सकता है। तो उनका कहना है कि जैसे क्रोध जो है वह प्रकृति के पूर्णतः विरुद्ध है। प्रकृति सर्वोच्च और सार्वभौमिक शासक है, इसलिए जब भी कोई आपको ठेस पहुंचाए तो ये विचार करें कि उसने सही या गलत धारणा बनाने में गलती क्यों की है। उनका कहना है कि जब आप अपने जीवन दृष्टिकोण को बदल देंगे तो आपको यह पृथ्वी अलग दिखेगी और आप प्रकृति के ब्रह्मांड के नियमों के साथ चलेंगे। 8वीं पुस्तक में उन्होंने व्यर्थ की महत्वाकांक्षा और घमंड को समाप्त करने की बात कही है और उनका कहना है कि दरअसल सार्वभौमिक प्रकृति जो है उसने प्रत्येक विवेकवान व्यक्ति को लगभग सभी क्षमताएं और शक्तियां दी हैं। आपको उसे जानने और परखने की ज़रूरत है। आप किसी बाहरी चीज़ के बारे में दुखी हैं तो वह चीज़ आपको पीड़ा नहीं दे रही है, दरअसल वह विचार आपको पीड़ा दे रहा है जो आपके मन में है। इसीलिए आपको बेहतर ढंग से जीवन जीना सीखना चाहिए। अब 9वीं पुस्तक में वो अन्यायी और अधर्मी व्यक्तियों की बात करते हैं और कहते हैं कि प्रकृति ने जो है वो विवेकवान प्राणियों को एक दूसरे के लिए बनाया है, इसलिए जो झूठ बोलता है उसके बारे में भी ऐसा विचार करें कि वह भी दिव्य आत्मा है, क्योंकि उसके अंदर भी वही चीज़ें हैं जो आपके अपने जीवन में हैं। तो झूठ, पाखंड, बिलासी, घमंडी, अनभिज्ञ लोगों के प्रति थोड़ा दया भाव रखें। पापी जो व्यक्ति है वह अपने ही विरुद्ध पाप करता है। जो गलत काम करता है वो खुद के लिए खुद को पहले बुरा बनाता है तब गलत काम करता है। तो वह चूक कर रहा है, वह गलती कर रहा है, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान न दें। परिश्रम करें, पीड़ा को सहन करें, लेकिन अपने को अभागा मान के नहीं, बल्कि ईश्वर से दया और प्रशंसा की याचना करें और यह पाएंगे आप कि आप अगर सकारात्मक ढंग से सोच रहे हैं तो आपका जीवन बदल सकता है। 10वीं पुस्तक में वो अपनी आत्मा से बात करते हैं और कहते हैं, वो मेरी आत्मा, क्या तुम कभी अच्छी और अकेली, नग्न और चारों ओर से घिरे शरीरों की तुलना में अधिक स्पष्ट रूप से देख सकोगी? क्या तुम कभी प्रेमपूर्ण और संतुष्ट भाव का स्वाद चखोगी? यहाँ वो मनुष्य को अपने अंदर झांकने की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, दर्शन की बात करते हैं, विवेक की बात करते हैं, ब्रह्मांड को समझने की बात करते हैं, पृथ्वी को समझने की बात करते हैं, उसके कल्पना की बात करते हैं, सिद्धांतों की बात करते हैं। और 11वीं खंड में 11वीं पुस्तक में वो विवेकवान आत्मा की विशेषताएं बताते हैं कि जो लोग इस यात्रा से आगे बढ़ते हैं दरअसल वह क्या से क्या बन जाते हैं। उनका कहना है कि जो प्रकृति है वो सबसे बड़ी कलाकार है, उससे बड़ा कलाकार कोई नहीं है। और जब आप यह जान जाते हैं तो आपका जीवन उत्तम हो जाता है। यहाँ वो सुकरात का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि सुकरात का कहना है कि विवेकवान प्राणियों की आत्मा होना है या तर्कहीन होना है या आपके ऊपर है। और 12वीं पुस्तक जो है वह यह बताती है कि ईश्वर जो है सभी भौतिक आत्माओं को बिना भौतिक आवरण के देखता है। तो ईश्वर विशुद्ध प्रकृति है, वह शुद्ध आत्मा को देखता है। तो आपको यह समझना चाहिए कि आप इस क्षणभंगुर जीवन में जो कुछ भी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं दरअसल वह प्रकृति के अनुकूल है या प्रकृति के प्रतिकूल है। आप ईश्वर को माने या न माने, आप इस ब्रह्मांड की विशालता असीमता को माने या न माने, उसकी परंपरा और व्यवस्था को माने या न माने, लेकिन मेरा यह दावा है कि अगर आप मार्कस ऑरेलियस की यह पुस्तक मेडिटेशंस को पढ़ लेंगे तो आप अपने मन पर न केवल काबू
पाएंगे, बल्कि जीवन में जीत हासिल करने का जो प्राचीन विज्ञान है उसको पाएंगे कि वह आज भी उतना ही समीचीन है, उतना ही उपयोगी है जितना उस कालखंड में रहा होगा जब यह पुस्तक प्रकाश में आई होगी। पेंगुइन रैंडम हाउस ने पेंगुइन स्वदेश के तहत ही इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। इस पुस्तक पर अनुवादक का नाम नहीं है, लेकिन ये इस पुस्तक का अनुवाद बहुत सरस है, आपको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। पृष्ठ संख्या है 162 और मूल्य है इस पुस्तक का 199। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत करें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आप जो पुस्तकें पढ़ना चाहते हैं, जिस विधा की पुस्तकें पढ़ना चाहते हैं, पढ़ सकें। बुक कैफ़े देखते रहें, साहित्य तक देखते रहें, पुस्तकें खरीदते रहें। धन्यवाद।